हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अनिरुद्ध पायरा। मैं एक लाइफ साउंड इंजीनियर एज वेल एज स्टूडियो इंजीनियर दोनों हूँ। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेशन प्रेफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये टैब समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी में आपका आधा फ्रीक्वेंसी एलोकेशन का काम हो जाता है। हम ये जो भी कर रहे आर एफ, ये जो भी वर्क बेंच में कर रहे, ये सब बेटर फ्रीक्वेंसी मिलने के लिए कर रहे हैं, और इसका और कोई पर्पस ही नहीं है। ठीक है। तो हम ये सपोज सबसे पहले यहाँ पे कोऑर्डिनेशन प्रेफरेंसेस में गए, तो इसमें 3 टैब है: जनरल, कोऑर्डिनेशन ऑर्डर एंड कंपैटिबिलिटी लेवल। अब कोऑर्डिनेशन ऑर्डर के बारे में तो ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, तो मैं आज जनरल के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले डिफ़ॉल्ट कंट्री, और उसके बाद डिफ़ॉल्ट कंट्री बेसिकली क्या है, इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ है। तो ये क्या करता है कि हम जो इसमें ये जो टैब है स्पेक्ट्रम में जब पे एक्सक्लूजन टीवी करोगे, तो एक्सक्लूजन टीवी में आप पिन कोड डालोगे, तो पिन कोड के हिसाब से वहाँ का जो टीवी स्टेशंस है, जो भी टीवी चैनल्स चल रहे हैं, वो आपको बता देगा। और उसके बाद वो जो स्पेक्ट्रम है, वो टीवी चैनल्स उसमें वो दिखाएगा और वो ब्लॉक कर देगा। तो जो ब्लॉक वाला है उसमें फ्रीक्वेंसी एलोकेशन नहीं होगा। उसके बाद के सब चीज़ों में उसके बाद जो भी जो उसके बाहर का रेंज है, वहाँ पे सारी फ्रीक्वेंसी एलोकेशन हो गया। मैं आपको करके बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा कि ये एक्सक्लूशन डिटेक्शन फ्रॉम अप्लाइड स्कैन डेटा एंड इसमें जो दो फीचर्स है, इसका मतलब क्या होता है। ऑटोमेटिक डिटेक्ट एक्सक्लूशन रेंजेस एंड स्कैन पिक अबाउ द थ्रेशोल्ड इन कोऑर्डिनेशन प्लॉट। और दूसरा, इग्नोर स्कैन पिक्स विद इन एन एक्सक्लूडेड थ्रेशोल्ड। ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले वाइट बोर्ड में जाता हूँ, और मैंने ये 2 लाइंस बना दी है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सपोज़ मैंने स्कैन किया डेटा। मैंने स्कैन डेटा से मैंने इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट फाइल की है। ठीक है। और फाइल मैंने इंपोर्ट की है स्कैन डेटा की। तो ये मेरा स्कैन डेटा का फाइल कुछ ऐसा आया। सपोज मान लो ये एक स्पाई का है, और बाकी सारे ऐसे नॉर्मल है। ठीक है। मैं यहाँ से इसको इरेज कर लेता हूँ। ये मेरा स्कैन डेटा है, और यहाँ पे मेरी 2 लाइन है। जो 2 लाइन है वो आपको मैंने कल ही बताया था। एक है मेरा, ये मेरा एक्टिव ट्रांसमीटर, ये मेरा एक्सक्लूशन थ्रेशोल्ड, ये वाला। और ये मेरा स्कैन पिक थ्रेशोल्ड। अब जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर सपोज़ मैं इसके ऊपर अगर सपोज़ कोई सिग्नल जाता है, तो वो क्या करेगा, ये पर्टिकुलर, अभी जैसे कि ये मेरा इसके ऊपर चला गया, ये मेरा रेड लाइन है, और ये मेरा ऑरेंज लाइन है। ठीक है। तो अब मेरा इसके ऊपर अगर मेरा डेटा चला गया, तो वो नेक्स्ट टाइम ये पर्टिकुलर एरिया को ब्लॉक कर देगा, और मेरे को बाकी ये रेंज में फ्रीक्वेंसी एलोकेशन देगा। और इसका ये मतलब होता है कि अगर सपोज़ यहाँ पे मेरा ये जो स्कैन पिक के ऊपर अगर मेरा चला गया, तो वो एक्टिव ट्रांसमीटर कंसिडर करेगा। तो बेसिकली वो यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि ऑप्शंस में अगर मैं गया, तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट एक्सक्लूशन रीजन एंड स्कैन पिक अबाउ द थ्रेशोल्ड इन कोऑर्डिनेशन ऑर्डर। मतलब वो ऐसा बोलना चाहता है कि अगर आपका जो स्पाइक है, वो कैरियर है, वो अगर आपका एक्सक्लूजन थ्रेशोल्ड के ऊपर चले जाता है और स्कैन पिक थ्रेशोल्ड के ऊपर चले जाता है, तो उसको ऑटोमेटिकली ऐसा कंसिडर करो कि ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है। तो ये इसको एक्सक्लूड कर देना है, ये प्रॉब्लम है इसलिए इसको एक्सक्लूड कर देना है। और दूसरा है इग्नोर स्कैन पिक्स विद इन एन एक्सक्लूडेड टीवी स्टेशन। तो अब सपोज़ मान लीजिए कि आपका, मैं एक बार फिर से विंडो इसमें जाता हूँ, कि मान लीजिए कि आपका यही यही पर्टिकुलर ही आपका टीवी चैनल है। ठीक है। तो ये रेंज को मैंने एक्सक्लूड कर दिया। अब सपोज़ मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी एलोकेशन किया, फ्रीक्वेंसी एलोकेशन करके वो मान लीजिए कि गलती से वो इधर एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आ गई, उसको तो पता, ये अभी आप ये मत कंसिडर करो कि ये आरएफ इशू है।
ये आरएफ पोल्यूटेड है, ये आरएफ पोल्यूटेड अभी नहीं है, ये अभी टीवी स्टेशन है, ठीक है, ये अभी टीवी स्टेशन है। तो अभी गलती से अगर सपोज फ्रीक्वेंसी कोऑर्डिनेशन हुआ और गलती से यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी आ गई मेरी, तो अब ये वाला जो ऑप्शन है वो ये कहना चाहता है कि अगर सपोज मान लीजिए कि अगर वहाँ पे अगर आपका कोई भी फ्रीक्वेंसी अगर आता है तो उसको इग्नोर कर दो। इसको मैं अभी प्रैक्टिकली आपको करके बताता हूँ। सपोज मान लीजिए कि मैं ये मेरे सारे फ्रीक्वेंसी कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। मैं एक काम कर देता हूँ, पहले कोई फ्रीक्वेंसी मैं कुछ भी एक G57 बैंड ले लेता हूँ, ठीक है। उसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इन्वेंटरी में जाता हूँ, एक्सक्लूशन लगाता हूँ और यहाँ पे टीवी स्टेशंस में मैं सपोज़ एक कोई भी एक यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में जाके मैं एक पोस्टल एड्रेस डालता हूँ। पोस्टल एड्रेस मान लीजिए कि न्यूयॉर्क, पोस्टल कोड तो 1 ये वाला एक ले लेता हूँ, 10001, ठीक है। तो मैं वर्क बेंच पे जाता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ 10001, तो सर्च करेगा। तो उसने बताया कि ये जगह पे सारे मेरे डिजिटल टीवी स्टेशन, ये उन लोगों का कुछ तो पब्लिक सेफ्टी, कुछ तो उन लोगों का मेगाहर्ट्ज़ में ये आ रहा है, तो मैं उसको यहाँ पे सेव कर दूंगा। तो ये मेरे सारे टीवी स्टेशंस हो गए, ठीक है। तो अब क्या करेगा कि अगर मैं सपोज़ ये ऑप्शन, अब मैं अगर सपोज़ ये ऑप्शन को हटा देता हूँ, इग्नोर स्कैन पिक्स विद इन द टीवी विद इन एन एक्सक्लूडेड टीवी चैनल, और अप्लाई करता हूँ और फिर कैलकुलेट करूँगा, तो कभी क्या होगा कि वो गलती से ना इधर भी एक कोई ऐसा आ जाएगा। तो अगर मैं उसको ऑप्शन को चालू रखूँगा ना, तो वो ये अगर सपोज़ मैंने ये ऑप्शन को, ये वाला इग्नोर स्कैन पिक्स विद इन एन एक्सक्लूडेड टीवी रेंज, तो अगर मैंने ये ऑप्शन को बंद कर दिया, तो सपोज़ यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी एक आ गई ना, तो वो उसको तो वो कंसिडर कर लेगा। तो जब मैं तो वो ये जो रिसीवर, जो ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आई है ना, तो वो मेरे रिसीवर में चढ़ जाएगी। तो मुझे तो वो चढ़ाना नहीं, क्योंकि अगर मैंने ये चढ़ा दिया तो वहाँ पे तो टीवी स्टेशन का ऑलरेडी सिग्नल है। तो मेरे को अगर सपोज़ मान लो कि अगर मैंने फ्रीक्वेंसी कोऑर्डिनेशन किया और यहाँ पे कोई सिग्नल मेरा आ गया, मेरे को उसको अवॉइड करना है, तो उसके लिए ये ऑप्शन है। तो मैं क्या करूँगा, इग्नोर स्कैन पिक विद इन एन एक्सक्लूडेड टीवी रेंज ये कर दूंगा, और ऐसे करके मैं उसको सेव कर दूंगा। तो अगर नेक्स्ट टाइम जब मैं कैलकुलेट करूंगा, तो भले इधर वो फ्रीक्वेंसी है, बट वो फ्रीक्वेंसी को रूल्ड आउट कर देगा, वो उसको इग्नोर कर देगा, बोलेगा कि मेरे को ये फ्रीक्वेंसी चाहिए नहीं, बिकॉज मेरे रिसीवर को क्लीन चाहिए, क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस जो है सिंगर है उसके उसमें वो, या कोई भी माइक में वो आना नहीं चाहिए, और ताकि उससे क्या होगा, आरएफ क्लैश होगा तो शो में प्रॉब्लम होगा। तो यही है उसका मतलब, ठीक है। उसके बाद एक ये आता है कि जेनरिक डिवाइस आईएमडी। सो बेसिकली क्या कर सकते हो आप, इंडिविजुअल जो आपका जो ये आपका फ्रीक्वेंसी है ना, उसको जाके आप है ना, उसको जाके उसमें आप अपना जेनरिक स्पेसिंग दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने सपोज जैसे कि मान लीजिए कि ये जो मेरा चैनल है, तो अब ये क्या करेगा कि ये जो अभी इसने क्या कि ये डिफ़ॉल्ट है क्लासीफाई पीक सपोज स्कैन पिक थ्रेशोल्ड। तो अभी अगर सपोज मेरा कोई, जैसे कि ये जो मेरा स्कैन है, ये अगर मेरा इसके ऊपर आ गया, तो अभी इसको क्या करना पड़ेगा, इसको उसको ये पूरे स्पेक्ट्रम को ब्लॉक करना पड़ेगा। तो ये पूरे स्पेक्ट्रम को ब्लॉक करने के लिए एक जेनरिक उसने जेनरिक स्पेसिंग दे दिया है, तो वो स्पेसिंग का ऑप्शन इधर से है। तो अब यहाँ पे जेनरिक डिवाइस आईएमडी, जेनरिक डिवाइस नो आईएमडी, तो बेसिकली ये इक्विपमेंट प्रोफाइल के बात कर रहे हैं। तो इक्विपमेंट प्रोफाइल के बारे में मैं आगे जाऊँगा, फिलहाल मैं सिर्फ ये विंडो में इतना ही बताऊँगा। और उसके बाद ये जो मिनिमम स्पेसिंग फ्रॉम लीडिंग एज ऑफ अ टीवी चैनल एंड मैक्स